गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है। आज फिर मैं मोशन चैप्टर की इस एपिसोड में न्यूमेरिकल्स ही लेके आया हूँ। एम करीम के जो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ा सोचने वाला है, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं, उनको लेके आया हूँ। पेज नंबर 17 में एक क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, बुक आपके पास होगी, कि एक पार्टिकल ए से बी तक 6 सेकेंड में जाती है। बी पर उनकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है और ए से बी का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो 60 मीटर है। आपको ए पर वेलोसिटी निकालनी, यू इज़ व्हाट, यू इज़ व्हाट। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे S मालूम, T मालूम, V मालूम, U नहीं मालूम। तो एक फॉर्मूला आपने देखा था, S बराबर V प्लस U/2 इंटू T। इसमें पुट करें और काफ़ी आसान न्यूमेरिकल है, इसमें सारे वैल्यू दिए गए हैं। पुट करने, सॉल्व करने से आपका U का मान निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, वो 15 से रिलेटेड है। क्या इन द अबव क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन जहाँ भी होता है वो एक दूसरे से क्या होता है, रिलेटेड होता है। सवाल क्या कर रहा है कि इन द अबव क्वेश्चन जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, पहले ए पे अभी आपने निकाला 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये पूछा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कितनी दूर पहले ये स्टार्ट हुआ था। मतलब वहाँ पे उसका, जहाँ पे वस्तु स्टार्ट होती है वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। मतलब यहाँ से कितना दूर पहले उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। इनिशियल वेलोसिटी क्या मानते हैं, यू मानते हैं। तो कितना देर पहले यू 0 था, डिस्टेंस निकालना है, कुछ क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पे यू 0 और फाइनल वेलोसिटी इस बिंदु पर अब आपका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। इसमें पहले जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, जितना एक्सीलरेशन इसमें होगा उतना ही एक्सीलरेशन यहाँ पे भी होगा। एक्सीलरेशन के लिए आप इस फॉर्मूले का हेल्प लीजिए, v माइनस यू बाई टी। इसमें जो v है वो 15 है और आपका u जो है वो 5 है और टाइम यहाँ से यहाँ तक 6 सेकेंड लगा है। इस तरह से ये 5/3 आ रहा है। और ये जो डिस्टेंस है वो निकालने के लिए आप फिर s का फॉर्मूला बैठाए, v² माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। ये वाला पुट करेंगे, लेकिन इसमें जो v होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा और u विल बी 0। सॉल्व करके आंसर ले लें। 17 नंबर क्वेश्चन और ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि एक कोई पतली मानता गली है, इसमें ऐसा है कि केवल एक ही गाड़ी एक समय पार्क हो सकती है और दोनों गाड़ियां जो है एक दूसरे के सामने आ रही है। दोनों गाड़ी एक ही रोड पे एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, 160 मीटर सवाल कह रहा है। तब दोनों ड्राइवर ने एक दूसरे को देख लिया और दोनों ने क्या किया, ब्रेक लगा दिया। तो ब्रेक लगाने से तुरंत नहीं रुकती है गाड़ी, थोड़ी दूर जाके रुकती है ना। बहुत हार्ड ब्रेक भी नहीं लगाना है कि उससे भी एक्सीडेंट होता है। तो दोस्तों, जब ब्रेक लगाया तो गाड़ी जा करके रुक गई। फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। यहाँ से चलना शुरू किया था 10 मीटर पर सेकेंड से, इधर चला 12 मीटर पर सेकेंड से, दोनों जाके रुक गए, v is 0। तो आपको बताना ये कि कितने गैप से टक्कर होने से बच गया, या जो जब दोनों गाड़ी रुकी थी तब उनके बीच का टक्कर, उनके बीच का गैप, दूरी कितना था। इसके लिए पहले निकालना पड़ेगा, पहले कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे ने कितना कवर किया। दोनों के बीच का गैप आपको पता है 160 मीटर है। या फिर आप जब गाड़ी ब्रेक लगाता है तो एक्सीलरेशन प्लस होगा कि माइनस होगा, उसका नाम, और उसका यहाँ पे एक नाम दिया डी एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन को ही क्या बोलते हैं, डी एक्सीलरेशन बोलते हैं। एक्सीलरेशन विल बी निगेटिव, ए का मान माइनस में होगा। तो ये निकल गया आपका -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड इन बाय फर्स्ट कार, S1 माने फॉर्मूला v² माइनस यू स्क्वायर बाई 2a पुट करें। यहाँ स्टॉप हो रहा है तो v 0 यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। तो इस तरह से ये 25 मीटर हो गया। बाई सेकेंड कार, इसको S2 कहें, v² माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, ठीक है ना। v कितना हो गया, अब ये v 0, इसका u की लेंगे सेकेंड का 12, डी एक्सीलरेशन
तो दोनों का कह रहा है कि सेम है -2। इसको सॉल्व किया तो 36 मीटर निकला। गैप निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितना है 160। इसमें डिस्टेंस कवर्ड बाई फर्स्ट कार 25, सेकेंड 36, दोनों को ऐड करके माइनस कर दीजिए। इस तरह से ये 99 मीटर गैप बच गया। 18 नंबर, ये और थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, थिंकिंग पे है ये। क्या रहा, एक इंक्लाइन प्लेन, इस तरह का एक ना इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे आप क्या करते हैं, फिसलन पट्टी जिसको बोलते हैं, बचपन में ना आप क्या कहते हैं, पार्क सब में बना होता है, स्कूल में बना होता है। तो आप ऊपर चढ़ जाते हैं और वहाँ से स्लिप करके नीचे आते हैं। तो भाई इंक्लाइन प्लेन पर कह रहा एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। इंक्लाइन प्लेन का जो लेंथ है वो 39.2 मीटर है। पॉइंट नहीं दिख रहा क्या, 39, यहाँ पे पॉइंट गायब हो गया, 0.2 मीटर। ये जो पूरा लेंथ है इंक्लाइन पाथ का वो 39.2 मीटर है। थीटा 30 डिग्री है। यहाँ से ये स्टार्ट कर रहा है, u0 है, ठीक है। और टाइम निकालना है, कितने टाइम में ये डिस्टेंस कवर्ड करेगा। F बराबर क्या होता है ma, और ये इधर जो देखिए इसमें मेन फिगर समझना है कि वेट किधर लगता है। किसी कोई इंक्लाइन ऑब्जेक्ट पे वेट हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड। mg हमेशा क्या लगेगा, डाउनवर्ड। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। जब ये थीटा होगा तो ये mg है, तो एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कीजिए, तो जिधर एंगल बनता है उधर कॉस लगाते हैं, mg कॉस थीटा। और इधर क्या लगेगा, mg साइन थीटा। जिधर कोण उधर कॉस। इस तरह से हम लोगों ने याद किया था वेक्टर चैप्टर में। ये अब इसका काम आगे आपको बार बार होता रहेगा। इंक्लाइन प्लेन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें तो किधर जाएगी, डाउनवर्ड जाएगी। तो वेट हमेशा किधर लगता है, डाउनवर्ड लगता है। तो mg डाउनवर्ड लग रहा है, ये थीटा है तो ये mg कॉस थीटा होगा, ये mg साइन थीटा होगा। तो हम लोगों को निकालना है कि ये ऑब्जेक्ट किधर जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। तो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स को दिखाते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं हुई है तो हम फ्रिक्शन को नहीं लेंगे। जब क्वेश्चन कहेगा फ्रिक्शन लेने के लिए इसमें म्यू का वैल्यू दिया जाएगा तब फ्रिक्शन को लेते हैं। और ये एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। एन जो होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। किसी इंक्लाइन प्लेन पर एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगता है विच इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। एस हो गया 39.2, थीटा 30 डिग्री, और यू यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है 0 से एस से। टाइम कितना लगेगा पूरा गैप करने पे, तो पहले एक्सीलरेशन चाहिए आपको। यहाँ पे क्या निकालना होगा, पहले एक्सीलरेशन डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या लग रहा है, mg साइन थीटा। एफ फोर्स, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, ma, mm कैंसिल, a बराबर g साइन थीटा। थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 का वैल्यू हाफ, ये 4.9 निकला। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था, s इक्वल यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। इसमें s मालूम, u मालूम, t निकालना है। फिर a भी आप निकाल चुके हैं 4.9। इस तरह सॉल्व करें, इस तरह से ये 4 सेकेंड आंसर आ गया। कितना आ गया, 4 सेकेंड। कितना टाइम, इधर लिख लिए आप लोग क्या, इसे एक क्वेश्चन। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन जो एम करीम का है वो 18 से ही रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जब ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे टकराएगी, वो 18 नंबर पे जो आप देख रहे हैं जो इंक्लाइन प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट वहाँ से चल रही है तो क्या हुई, कुछ देर के बाद ग्राउंड पे टकराएगी। तो ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से टकराएगी। तो दोस्तों आपने पहले उस 18 नंबर में u क्या देखा था, 0, u0 हो गया। एक्सीलरेशन वहाँ पे आप निकाल चुके हैं 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन द अबव क्वेश्चन है तो सब कुछ आपको 18 से ही लेना है। u0 a 4.9, v इज व्हाट, तो v का फॉर्मूला u प्लस at, इसमें u डालिए, a मालूम है, सब डाल दीजिए, सॉल्व कीजिए। तो ये बड़ी आसानी से निकल गया, 19.6 मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी से टकराएगा। अब कह रहा है कि अगर एक्सीलरेशन 0 है तो क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा। इस सवाल का जवाब होगा नो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है तब एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 हो जाता है। व्हेन वेलोसिटी कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा इसमें, नो, ऑब्जेक्ट मे ट्रैवल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी।
अब इसमें एक इक्वेशन दिया गया है और बताना है कि ये क्या हर तरह के मोशन के लिए वैलिड है। इसके लिए हम लोग इसका वेलोसिटी निकालेंगे और एक्सीलरेशन निकालेंगे। v का फॉर्मूला पढ़ेंगे dx/dt, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। x नॉट कांस्टेंट है, v नॉट t पे पावर 1 है तो 1 हो जाएगा, a नॉट t स्क्वायर है 2t, इस तरह v इक्वल v नॉट प्लस 2a नॉट t। फिर a का फॉर्मूला dv/dt, उसमें पुट करें, फिर ये कांस्टेंट हो गया, 2a नॉट बचा, सिर्फ क्या बचा, कांस्टेंट बचा। एक्सीलरेशन क्या निकला, 2a नॉट, 2 कांस्टेंट a नॉट कांस्टेंट। इसका मतलब ये जो मोशन है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। 22 नंबर में कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एक्सीलरेशन का होगा। सही बात है, बिल्कुल, जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही एक्सीलरेशन होगा। 23 नंबर में कह रहा है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या। 23 नंबर पढ़ो क्वेश्चन। एक्सीलरेशन 0 होते हुए वेलोसिटी हो सकती है क्या? देखो, किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, लेकिन वहाँ पे एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या? इफ ऑब्जेक्ट इज, वो तो हो गया। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन 23 नंबर क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 23 नंबर में कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा क्या वो हमेशा वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होगा? तो ऐसा नहीं है। आप जब ऑब्जेक्ट डाउन से अप जाती है, ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो ये ऐसा है ना, ज़रूरी नहीं है। तो आंसर कहेंगे नो। 24 नंबर देखिए, कह रहा है क्या कि एक ऑब्जेक्ट है जो मान लो कहीं गिर गया है, कुआं में गिर गया है। अब इसको बाहर निकालना है तो 2 रस्सी बांध दिया गया है L लेंथ का, और यहाँ पुल्ली लगाए, इसको पुल्ली बोलते हैं। क्या लगाया गया, पुल्ली। तो पुल्ली लगाया गया और पुल्ली से इसको खींचा जा रहा है, 2 आदमी मिलके खींच रहा है डाउनवर्ड, v वेलोसिटी। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा। तो कह रहा कितनी वेलोसिटी से ये ऊपर उठेगा। ये डिस्टेंस क्या है, y। ये कह रहा है a, और धागे की लंबाई, रस्सी की लंबाई l। तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें हम लिख सकते हैं L स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जैसे से आप खींचेंगे ये देखो y घटेगा, और ये क्या, जैसे से ये ऊपर जाएगा y का मान क्या होगा, घटेगा। ये लेंथ भी घटेगा, लेकिन a कांस्टेंट होगा, a में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े हम लोग, 0। इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये लिखते हैं, पावर में क्या करते हैं, 1 घटाते हैं, यहाँ dy/dt। अब जो बचा उसको लिख दीजिए और 2 कैंसिल कीजिए। dl/dt, ये कह रहा है ये जो लंबाई धागे का है ये ऊपर जा रहा है, तो ये इधर क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है। नीचे किस वेग से जा रहा है, v से। वो किसका, धागे का ही वेलोसिटी है। तो dl/dt के क्वेश्चन में दिया गया है कि v वेलोसिटी से इसको डाउनवर्ड खींचा जा रहा है, ये v हो गया। अब ये जो ऊपर उठ रहा है ये वेलोसिटी निकालनी है हम लोग को, dy/dt निकालनी है। तो dy/dt बराबर क्या हो गया, L/y। ये y है ना, इसको नीचे भेज दीजिए। अब आप dy/dt को पहले लिखें, और ये जो L/y है, L/y देखिए cos थीटा निकालिए। cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, b/h, cos थीटा b/h। तो b कौन हो गया, y, h हो गया l, लेकिन यहाँ देखिए क्या है, L/y। cos थीटा आ रहा है y/l, लेकिन यहाँ क्या है, L/y। इसको क्या लिखेंगे, 1/cos थीटा। इस तरह से ये जो जिस वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट ऊपर तरफ जा रही है dy/dt, उसका मान निकल गया v/cos थीटा, v/। ठीक है दोस्तों, इतना ही है आज, धन्यवाद।